दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में इन दिनों डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लखनऊ के डॉक्टर ए.के. अग्रवाल से हमने जाना कि डेंगू से कैसे बचा जाए। डेंगू एक प्रकार की वायरल बीमारी है जिसके अंतर्गत मरीज को बहुत तेज बुखार, बदन में दर्द, आंखों में दर्द, पीठ में दर्द, इस कदर दर्द होता है कि वो दोहरा हो जाता है। इसीलिए इसका नाम डेंगू पड़ा है। और ये 3 प्रकार का बुखार होता है। एक साधारण डेंगू फीवर होता है जिसमें केवल बुखार, बदन में दर्द, आंखों में दर्द, आंखें लाल हो जाती हैं। दूसरे प्रकार का बुखार होता है इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, DSS, जिसमें कि मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, फ्लूइड की कमी हो जाती है और उसको काफी मात्रा में फ्लूइड देना पड़ता है, कई बार नस से भी देना पड़ता है। और तीसरे प्रकार का बुखार होता है जिसमें कि शरीर के किसी भी भाग से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है जो कि एक प्रकार के रक्त कण होते हैं और शरीर में कम हो जाते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, क्योंकि उसमें जो होता है ब्लीडिंग बहुत हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स लगानी पड़ती हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है और उसमें मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु की संख्या मोर देन 50% हो जाती है। साधारण डेंगू फीवर में 10 से 20% ही ऐसा गड़बड़ होते हैं कि मरीज सीरियस हो सकते हैं, लेकिन डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में मरीज की मौत की संख्या 50% से अधिक भी हो सकती है। ये पहचानना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जितने बुखार है, मलेरिया है, फलेरिया है और भी प्रकार के बुखार है, वो सब में जाड़ा लगता है, बहुत तेज बुखार आता है। लेकिन डेंगू फीवर वाले बुखार में मरीज को शरीर में दर्द बहुत होता है, आंखों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, इस कदर दर्द होता है कि उसको साधारण दवाइयां भी काम नहीं करती है, केवल पैरासिटामोल से काम नहीं बनता है। इस प्रकार के रोगियों को बुखार की तीव्रता इतनी तेज होती है कि शुरुआत में 3 दिन में वो टूट जाता है। तो इस प्रकार के बुखार को पहचानने के लिए शुरू में ही मरीज को बहुत कायदे से अवलोकन करना चाहिए एवं उसकी जांच करानी चाहिए। खून की जांच से पता लग जाता है कि इसमें ब्लड की संख्या कितनी कम हो रही है। अगर टोटल काउंट कम हो गया है, प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से कम हो रही है और लगातार डेली जांच करानी चाहिए। और कुछ महंगे टेस्ट हैं जैसे NS एंटीजन कराते हैं और IgG IgM कराते हैं, उससे और पता लग जाता है कि डेंगू फीवर है अथवा नहीं है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे बड़ा बचाव पब्लिक हेल्थ है कि जहां भी पानी भरा हो, टायरों में, गमलों में, कूलर में, लोग अधिकतर क्या करते हैं, गर्मियों के बाद कूलर में पानी छोड़ देते हैं। टायरों में ऊपर छत पर टायर पड़े हुए पानी भरा हुआ है, उससे मच्छर पैदा होते हैं। एक प्रकार का मच्छर एडीज मच्छर होता है। वो मच्छर जो होता है वो घुटने के नीचे ही अधिकतर अटैक करता है, वो ज्यादा उड़ नहीं पाता है। उस प्रकार के मच्छर के अटैक करने से कहीं आप बैठे हैं, सोफे के नीचे आप मच्छर पड़े हुए हैं या पर्दे के पीछे पड़े हुए हैं, तो पर्दे की सफाई होनी चाहिए, सोफे की सफाई होनी चाहिए, कहीं पानी नहीं भरा होना चाहिए, कूलर का पानी खाली होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार से मच्छर को पैदा होने से रोकना है। ये मच्छर जनित बीमारी है। उपचार इसका जो है, अगर सिंपल डेंगू फीवर है तो मरीज को केवल पैरासिटामोल की गोली देते हैं, मरीज को कोल्ड स्पंजिंग करते हैं और मरीज को वेट एंड वॉच करते हैं और अच्छी डाइट देते हैं और काफी अमाउंट में फ्लूइड देते हैं। फ्लूइड जरूर देना चाहिए, जूस, फ्रूट सब देना चाहिए। और अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम है तो उसको फ्लूइड देने के साथ इलेक्ट्रॉल पाउडर देते हैं, IV फ्लूइड भी लगाते हैं। और अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है तो उसको यथा कंडीशन उसको या तो प्लेटलेट्स लगानी पड़ती हैं या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।